हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। आज हम बॉन्ड और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड क्या होता है, ये हमारा चैप्टर ग्राइंडर मशीन का है। जितने भी छात्र आईटीआई से, फिटर ट्रेड से या वेल्डर ट्रेड से या टर्नर ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और ये हम आज का टॉपिक है बॉन्ड तथा प्रकार। शुरू करते हैं। ग्राइंडर व्हील में एब्रेसिव कणों को मजबूती से पकड़ने तथा व्हील की आकृति देने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। एक अच्छा बॉन्ड वही है जो करते हैं। ग्राइंडिंग करते समय पैदा हुई गर्मी में भी कणों को तब तक पकड़े रखता है जब तक वह बिल्कुल कटाई योग्य नहीं रह जाते। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ग्राइंडर में जो छोटे छोटे कणों होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। आगे है बॉन्ड के प्रकार। विट्रीफाइड बॉन्ड, यह चीनी मिट्टी से बनाया जाता है। 75 से 80% व्हील इसी से बनाए जाते हैं क्योंकि पानी, क्षार, तेजाब का कोई भी असर नहीं होता। इस बॉन्ड के व्हील 900 व्यास तक बनाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी के वी अक्षर से दर्शाया जाता है। आगे है सिलिकेट बॉन्ड। इसमें सिलिकेट ऑफ सोडा यूज होता है। इसे ग्लास वाटर भी कहते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता है ताकि व्हील पर पानी का प्रभाव न पड़े। इस बॉन्ड के व्हील बड़े डायमीटर के बनाए जाते हैं जो 5 फुट या 150 व्यास तक के होते हैं। यह बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड है। इसका प्रयोग कटिंग टूल की धार तेज करने में होता है, जैसे ड्रिल, रिमर, मिलिंग, कटर्स इत्यादि। इसे अंग्रेजी के एस अक्षर से दर्शाया जाता है। शेलेक बॉन्ड, इस प्रकार के बॉन्ड में लाख चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एब्रेसिव कणों को मिलाकर व्हील की आकृति का रूप दिया जाता है। इस व्हीलों का प्रयोग कैम शाफ्ट, पिस्टन या ऐसे पार्ट पर होता है जिन पर उच्च फिनिशिंग की आवश्यकता हो। इसे ई से दर्शाया जाता है। ये हमारे इनमें से ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते हैं। फोर्थ पे है हमारा रबड़ बॉन्ड। एब्रेसिव रबड़ और गंधक के मिश्रण से रबड़ बॉन्ड व्हील बनाए जाते हैं। रबड़ शीट के ऊपर एब्रेसिव कण डालकर इनकी तरह गर्म करके रूलों में से गुजारा जाता है। उसके बाद व्हीलों को शीट में से काटकर भाप के तापमान और दबाव द्वारा रबड़ को पकाया जाता है, जिसे बल्के नाइट्रोजन कहते हैं। यह व्हील बहुत ही कम मोटाई के होते हैं। इनकी मोटाई 0.08 कम से कम रखी जाती है। इनका प्रयोग स्लॉट बनाने, फिनिशिंग करने के लिए, ज़्यादातर पार्ट्स या स्लॉटिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसे आर से दर्शाया जाता है। 5 पे हमारा रेंजोनाइट या बेकेलाइट बॉन्ड। यह एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक बॉन्ड है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। रोजर्न के पाउडर तथा एब्रेसिव कणों के मिश्रण को कम तापमान पर पकाया जाता है। यह बहुत ही मजबूत बॉन्ड है और इसके बने व्हील उच्च गति पर यूज किए जाते हैं। इनका प्रयोग टूल्स, कैमशाफ्ट, स्कैनिंग, ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग पार्ट्स को 2 भागों में काटने के लिए भी किया जाता है और इसे अंग्रेजी के बी अक्षर से दर्शाया जाता है। 6 पे हमारा ऑक्सीक्लोराइड। यह बॉन्ड मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलकर बनाया जाता है। यह ठंडी हालत में ही सेट हो जाता है, लेकिन समय लगता है
इसका प्रयोग ट्राई ग्राइंडर में होता है। इसका प्रयोग रेजर ब्लेड उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इसे ऑक्सी नाम से जाना जाता है, ऑक्स वाई से। 7th पे हमारा मेटेलिक बॉन्ड। ये व्हील सॉफ्ट मेटल व एब्रेसिव को पिघलाकर डाई कास्टिंग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। इनके द्वारा मुख्यतः डायमंड एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। इन व्हीलों का प्रयोग सीमेंटेड कार्बाइड टिंड टूल्स की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसे एम से दर्शाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको पिट ट्रेड का ज्ञान प्राप्त होगा। पिट ट्रेड से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। ग्राइंडिंग व्हील ग्रेन साइज। जब एब्रेसिव कणों को क्रश किया जाता है तब एब्रेसिव कण छोटे बड़े टुकड़े टूटते हैं। इनके बाद इनके साइज का रूप लिया जाता है, जिसे ग्रेन साइज या ग्रिड साइज निर्धारित करते हैं। इसमें कणों को छलनियों द्वारा छाना जाता है। इन छलनियों में प्रति वर्ग इंच 8 खुराकों की संख्या निर्धारित होती है, जो 10 से 600 होती है। 10 नंबर सबसे बड़ा तथा 600 नंबर सबसे छोटा साइज होता है। तो इसमें 10 नंबर जो होता है, ये ग्रेन साइज दर्शाए गए हैं। यह सारणी आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। ग्रेड क्या होती है? ग्रेड का अर्थ है बॉन्ड एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है, अर्थात व्हील की कठोरता बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव कणों को मजबूत देर तक पकड़ते रखता है उसे हार्ड ग्रेड, या व्हील जो बॉन्ड कणों को जल्दी छोड़ देता है उसे सॉफ्ट ग्रेड का व्हील कहते हैं। ये ए से जेड अक्षर द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये हमारे ग्रेड ऑफ व्हील। सॉफ्ट ग्रेड जो होते हैं ए बी सी डी ई एफ, और मीडियम के जो होते हैं जी से लेके वी तक, और हार्ड ग्रेड के होते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारे 4 होते हैं, मीडियम के 16 होते हैं, और सॉफ्ट ग्रेड के 6 होते हैं। तो कुल टोटल हो गए 6 और 4 10, 26 हो गए। ठीक है, तो ए से लेके जेड तक हमारे ग्रेड होते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट ग्रेड व्हील तथा नरम धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड के व्हील मौजूद किए जाते हैं। तो हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट ग्रेड के व्हील। ठीक है, तो हमारे सॉफ्ट ग्रेड के कौन से हैं? ए से लेके एफ तक हार्ड मटेरियल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, और नरम धातुओं को काटने के लिए हार्ड ग्रेड के व्हील, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मतलब है ग्राइंडर व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण और बॉन्ड की मात्रा का अनुपात। यदि बॉन्ड ज़्यादा कण कम हो तो कणों की आपसी दूरी ज़्यादा है, इसे ओपन स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब कण ज़्यादा होते हैं तो आपसी दूरी बहुत कम होती है, इसे क्लोज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे 1 से 14 नंबरों द्वारा दर्शाया जाता है। फर्स्ट में हमारा ड्रेस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, इनकी स्पेसिंग नज़दीक होती है, और ओपन स्ट्रक्चर में 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसके कण दूर दूर होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर के व्हील ज़्यादा धातु काटते हैं, जबकि ड्रेस स्ट्रक्चर के फिनिशिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और 49C16H5B18 का मतलब बताएं। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 49C16H5B18। तो 49 मैन्युफैक्चरिंग सिंबल है, और सी का मतलब है सिलिकॉन कार्बाइड, और 46 का मतलब है मीडियम ग्रेन साइज। ठीक है, तो एच का मतलब है मीडियम ग्रेड कौन सी है? 5 का मतलब है ड्रेस स्ट्रक्चर,
विट्रीफाइड बॉन्ड और 18 नंबर ऑफ व्हील और रोम कंपेस थी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। सामान्य प्रयोग में आने वाले व्हीलों के प्रकार। सामान्य प्रयोग में आने वाले व्हील कौन से हैं? स्ट्रेट व्हील, इस व्हील की मोटाई पूरे व्यास में बराबर होती है। प्रयोग साधारण टूल ग्राइंडर में ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल रिसेस ट्रेड व्हील, सेकंड पे हमारा डबल रिसेस ट्रेड व्हील। इनका प्रयोग इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑफ हेड ग्राइंडिंग और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। सिलिंड्रिकल व्हील, इस व्हील का फेस और साइड दोनों कटिंग का काम करते हैं। टेपर व्हील, ये व्हील मोटाई में टेपर होते हैं, यह स्नैगिंग के काम के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट कप व्हील, इसमें एक खांचा कटा होता है, यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीनों द्वारा किया जाता है, इसमें भी एक तरफ खांचा बना होता है। फ्लोरिंग कप व्हील, इसका प्रयोग टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में किया जाता है। डिश व्हील, इसका प्रयोग तंग स्थानों की ग्राइंडिंग के लिए टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में होता है। सॉसर व्हील, यह तश्तरी की आकृति का होता है, इसका प्रयोग सर्कुलर या बॉन्ड सा के दोनों दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। माउंटिंग और ग्राइंडिंग व्हील, इस प्रकार के व्हील विभिन्न आकृतियों में होते हैं और छोटे छोटे साइज में होते हैं, इनका प्रयोग अधिकतर अंदरूनी ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इनकी शैंक को ग्राइंडर या ड्रिल चक में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। सीमेंट ग्राइंडिंग व्हील, इस प्रकार के व्हील वर्टिकल ग्राइंडिंग मशीन में फिट होते हैं और ये सेगमेंट में फिट होते हैं। आगे है ग्राइंडर व्हील की माउंटिंग। तो अगर आपको ये अलग वीडियो चाहिए तो हम अलग वीडियो बना देंगे। अगर आपको इसी वीडियो के अंदर पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसकी हम एक और अलग वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा टॉपिक रह गया हमारा, तो इसको इसी वीडियो के अंदर पढ़ा देते हैं। माउंटिंग, ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग। व्हील को स्पिंडल पर बांधते समय पहले उसकी जांच करनी जरूरी है कि कहीं व्हील के क्रैक तो नहीं है। इसके बाद व्हील के प्लास्टिक या लेड बुश का साइज चेक करना चाहिए। सॉफ्ट या आर्बर के साइज में बुश का साइज 0.005 डिग्री आसानी से बड़ा होना चाहिए ताकि बुश व्हील मशीन सॉफ्ट पर आसानी से चढ़ सके। उसके बाद सबसे पहले भीतरी फ्लैंज, बाद में रबड़, बाद में लेदर और ये लॉकिंग पेपर की सेफ्टी वाशर लगानी चाहिए। वाशर का व्यास फ्लैंज के व्यास से अधिक होना चाहिए और इसके बाद व्हील, फिर वाशर, फिर आउटर फ्लैंज चढ़ाकर नट को कसा जाता है। तो इसमें व्हील की माउंटिंग के बारे में बताया गया है। फिर व्हील को हाथ के द्वारा घुमाकर देख लेना चाहिए। सेफ्टी गार्ड और टूल रेस्ट लगा दिए जाते हैं। टूल रेस्ट और व्हील के फेस के बीच की दूरी 3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा से देख लेते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग। व्हील को स्पिंडल पर बांधते समय सबसे पहले उसकी जांच करनी चाहिए, जांच करनी ज़रूरी है। कहीं व्हील के क्रैक तो नहीं है, तो हमें ये देखना है कि कहीं उसके ऊपर थ्रेड आई हुई तो नहीं है, ठीक है, क्रैक तो नहीं है। इसके बाद व्हील के प्लास्टिक या लेड बुश का साइज चेक करना चाहिए, साइज सही है या नहीं। और उसके बाद सॉफ्ट या आर्बर के साइज से बुश का साइज 0.005 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ताकि बुश व्हील मशीन सॉफ्ट पर आसानी से चढ़ सके। और उसके बाद सबसे पहले भीतरी फ्लैंज, बाद में रबड़, लेदर या और लॉकिंग पेपर की सॉफ्टी वाशर लगानी चाहिए। वाशर का व्यास फ्लैंज के व्यास से अधिक होना चाहिए। उसके बाद व्हील, फिर वाशर, फिर आउटर फ्लैंज चढ़ाकर
नट को कसा जाता है। फिर व्हील को हाथ द्वारा घुमाकर देख लेना चाहिए। सेफ्टी गार्ड और टूल रेस्ट लगा दिए जाते हैं। टूल रेस्ट और व्हील के फेस के बीच की दूरी 3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्हील बैलेंसिंग क्या है? इसका अर्थ व्हील का भार चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए। इसका संतुलन चेक करने के लिए व्हील को मटेरियल पर चढ़ाकर 2 समान ऊंचाई के सीधे किनारों पर रखा जाता है। यदि व्हील हर बार एक ही तरफ आ जाता है घुमाने पर, तो उसकी विपरीत वाली सतह में लेड भरा जाता है तथा उस साइड माल उतारा जाता है। जिस प्रकार व्हील बैलेंस किया जाता है, व्हील असंतुलित होगा तो बियरिंग खराब हो जाता है। लोडिंग और व्हील तो ग्राइंडिंग करते समय जब धातु के कण व्हील के एब्रेसिव कणों में फंस जाते हैं और जब व्हील धातु काटना बंद कर देता है, उसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। इससे व्हील ज़्यादा गर्मी ताप उत्पन्न करता है और यह दोष नरम धातुओं की ग्राइंडिंग से होता है। इस दोष की तो व्हील रेसर से ड्रेसिंग करके दूर किया जाता है। लोडिंग ऑफ व्हील कारण नरम पदार्थ की ग्राइंडिंग करना, कोर्स ग्रेन का व्हील होना, व्हील का बैलेंस ठीक न होना, व्हील की गति कम होना। ग्लेजिंग क्या होती है? ग्लेजिंग जब ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही हार्ड ग्रेड का होता है, अर्थात जब बॉन्ड घिसे हुए एब्रेसिव कणों को भी नहीं छोड़ता, तो उसे व्हील का पेच शीशे की तरह चमकने लगता है और चमकदार हो जाता है और कटिंग करना बंद कर देता है और जॉब पर दबाव देने पर उस पर चलने के लिए निशान आने लगते हैं, तो उसे ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। और इसको भी व्हील रेसर द्वारा ट्रेसिंग करके दूर किया जाता है। कारण व्हील का ज़्यादा हार्ड होना, व्हील की गति ज़्यादा होना, ग्रेन का साइज का फाइन होना, व्हील पहले से लोडिंग होता है, धातु का अधिक कठोर होना। व्हील ड्रेसर व्हील को ड्रेस अर्थात फेस पर नए तेज कटिंग पॉइंट लाने के लिए व्हील की फेस को ड्रेस किया जाता है। करने के लिए व्हील ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। हटिंगन स्टार ड्रेसर यह मैकेनिकल ड्रेसर है जिसमें नेकदार स्टील डिस्क लगी होती है, जिन्हें स्टार कटर भी कहते हैं। 3 या 4 स्टार कटर हो इकट्ठा एक होल्डर में पकड़कर काम में लाया जाता है। इसका प्रयोग बेंच या पेडस्टल ग्राइंडरों पर लगे व्हील को ड्रेस करने में किया जाता है। रोज ड्रेसर यह भी एक प्रकार का मैकेनिकल ड्रेसर है जो डायमंड ड्रेसर के स्थान पर प्रयोग होता है। इसे भी होल्डर में पकड़कर काम में लाया जाता है। इसके द्वारा ड्रेस व्हीलों की सतह एक समान हो जाती है, इसलिए इसे प्रिसिशन टाइप मैकेनिकल ड्रेस भी कहते हैं। थर्ड पे हमारा डायमंड ड्रेसर। यह सबसे उत्तम किस्म का ड्रेसर है तथा अन्य ड्रेसरों की अपेक्षा महंगा होता है। यह भी कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें एक होल्डर में ब्रेंच की गई डायमंड टिप को प्रयोग में लाया जाता है। ग्राइंडर व्हील की ड्रेसिंग। इसके लिए ड्रेसर को टूल रेस्ट पर टिकाकर व्हील फेस के साथ लगाया जाता है, लेकिन दबाव दोनों हाथ से ड्रेसर को व्हील के साथ लगाना चाहिए ताकि व्हील की कटाई हो सके। अन्यथा ड्रेसर ढीला पकड़ने से ड्रेसर की ग्राइंडर होना शुरू हो जाएगा। ड्रेसर को व्हील फेस पर पूरी मोटाई में बराबर घुमाना चाहिए। यदि ड्रेसिंग करते समय स्पार्क न आए तो समझना चाहिए कि ड्रेसर की ग्राइंडर हो रहा है, तब ड्रेसर को पूरी ताकत से दबाना चाहिए। ग्राइंडर व्हील की ट्रूइंग ये ड्रेसिंग से बिल्कुल है। इसमें व्हील को पूरी तरह शुद्धता से समतल करते हैं। इसके लिए डायमंड टूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें टूल को 60 डिग्री से 70 डिग्री का कोण बनाते हुए रखना चाहिए। कट 0.025 mm से अधिक नहीं लगाना चाहिए। यह क्रिया तब की जाती है जब व्हील की आकृति टेपर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आईटीआई के बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको फ्री में नोट्स मिल सकें। ठीक है, पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारा हो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।